नमस्कार दोस्तों। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, तो बात करने वाले हम आपका सीईटी जो एग्जाम है वो आपके सर पे आके अटक गया है। 27 से 28 यानी 27-28 सितंबर को आपका होने वाला है ये सीईटी एग्जाम। और ये आपका आरएसएसबी का इंपॉर्टेंट आपका पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का इसमें समय रहेगा, प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और अधिकतम अंक जो है वो भी 150 रहने वाले हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर चलने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। मात्र आपके 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी और पूरे के पूरे क्वेश्चन हम करने वाले हैं भाई। एक बार बस पढ़कर चले जाना, एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार पढ़ना पता चलेगा आपको कि हाँ वास्तव में सर क्या करवाया आपने। ठीक है ना? तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं भाई। पहला ही आपका प्रश्न आ गया भाई। पहला ही प्रश्न है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो। प्रश्न क्या कहता है आपका? प्रश्न आपका कहता है कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं भाई। तो पूर्व का जिब्राल्टर, जैसा कि वैसे तो इस प्रश्न में तो व्याख्या भी आपके सामने ही है, ठीक है ना? तो जो तारागढ़ तारागढ़ जो अजमेर है ना, तारागढ़ दुर्ग जिसका नाम आता है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर की मतलब अभेद्यता से प्रभावित होकर इतिहासकार विल्सम हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, यानी बी को यहां पर लॉक कर देंगे दोस्तों। बड़े ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर, और लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में चले तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये कहता है, शेरगढ़ दुर्ग 12 किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका किस नदी के? ये परवन नदी के किनारे मेरे दोस्त। बी आपका लॉक हो जाएगा, यानी 2 नंबर को यहां पर क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन कहता है, अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है, बताइए। अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है ये आपसे पूछा गया है। हाँ, तो चार चौमा कोटा लिखा है, बाडोली चित्तौड़गढ़ लिखा है, नागदा उदयपुर लिखा है और जगत उदयपुर लिखा गया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका जगत जगत उदयपुर हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पर 4 नंबर को हम लॉक करने वाले हैं, यानी डी आपका लॉक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, एक दो दो क्वेश्चन आपको साथ में भी करवाई देते हैं जल्दी जल्दी से। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? यानी जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया? नेमिनाथ थे, विमल शाह है, आदिनाथ या भीम शाह है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका 4 नंबर, यानी डी लॉक हो जाएगा। यहां पर भीम शाह राइट हो जाएगा। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? आपको हवा महल की पहली मंजिल का नाम पूछा गया है और राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है? बिल्कुल आपका शरद मंदिर हो जाता है, यानी 4 नंबर। इसमें भी हम डी को लॉक कर देने वाले हैं। चलिए चलते हैं छठे प्रश्न में, और छठा प्रश्न आपका ये रहा। छठा प्रश्न भी आपके सामने ही है। क्वेश्चन आपका कैसा है? क्वेश्चन आपका ऐसा कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? भाई, रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं? तो दोस्तों, जो रेगिस्तान का जल महल है वो आपके बटाड़ू का जो कुआं है ना, उसी को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है भाई, बटाड़ू का कुआं, यानी 2 नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील पर जग मंदिर व जग निवास महल बने हुए हैं? कौन सी ऐसी झील है जिस पर जग निवास और जग मंदिर दोनों महल बने हुए हैं? तो बहुत बार आपने नाम सुना है, पिच्छू नामक बंजारे ने बनवाई थी पिछोला झील, है ना? कहां पर? राजसमंद में। तो पिछोला जो झील है वो आपकी राइट आंसर, यानी बी आपका 2 नंबर लॉक हो जाएगा। तो जग मंदिर और जगन निवास दोनों पिछोला झील पर बने हुए हैं भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है आपका 8वां, और 8वां क्वेश्चन आपको यह कहता है कि राजस्थान में सिसोदिया की रानी का महल कहां स्थित है भाई। राजस्थान में सिसोदिया की रानी का महल पूछ लिया गया आपसे, तो राइट आंसर आपका जयपुर हो जाता है। यहां पर कहां पर स्थित है ये दोस्तों? जयपुर में है भाई। कहां पर है ये? जयपुर में है। ठीक है, चलिए अब अगला पूछा है आपको कि राजस्थान में खेतड़ी महल कहां स्थित है? राजस्थान में खेतड़ी जो महल है वो कहां पर स्थित है भाई? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। खेतड़ी के महाराजा थे एक भोपाल सिंह, है ना? उनका जो मतलब शासनकाल था 1739 से 1771 इनका शासनकाल रहा था। बात मैं कर रहा हूं किसकी? भोपाल सिंह की कर रहा हूं। द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु झुंझुनू में अनेक खिड़कियों व झरोकों से सुसज्जित एक बहुमंजिला खेतड़ी महल निर्माण करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था ये आपका? हाँ, बिल्कुल झुंझुनू में करवाया गया था। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर, यानी गुरुजी सी को लॉक कर दीजिए। तो झुंझुनू आपका राइट हो जाता है यहां पर। और हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन में भाई। और 10वां क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक छांट छांट के क्वेश्चन बनाए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं भाई। ठीक है ना? चलिए हम चलते हैं 10वें प्रश्न में, और 10वां प्रश्न आपका ये रहा भाई। 10वां और 11वां दोनों देखो साथ में करवा देता हूं, मैं आपको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन 10वां क्या कहता है?
हाड़ी रानी और बावड़ी एवं कुंड स्थित है? बताओ हाड़ी रानी एवं बावड़ी कुंड कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपका टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। राइट आंसर एक नंबर ए को लॉक कर देंगे। और राजस्थान की वह प्रसिद्ध झील जिसमें दीपदान करने की अनूठी परंपरा होती है, यानी दीपदान की अनूठी परंपरा कौन सी झील में है? बताइए। तो पुष्कर झील होगी या कोलायत या एक व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे दोस्त, पुष्कर झील में भी दीपदान होता है और कोलायत झील में भी होता है। राइट आंसर आपका 3 नंबर यानी सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन आपको यह कहता है कि स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग राज्य के किस चित्र शैली में शुरू हुआ था? तो बीकानेर में हुआ था, ढूंढाड़ में हुआ था, हाड़ौती में हुआ था या फिर जोधपुर में हुआ था? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये आपके बीकानेर में हुआ था दोस्त, 1 नंबर यानी ए लॉक हो जाएगा। अगला है डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? जो ये डालू है नामक जो चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है भाई? तो वो आपके कोटा से संबंधित है भाई, ए लॉक हो जाएगा यहाँ पर, 1 नंबर ए को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है आपके 14 नंबर। 14 और 15 क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। अमर शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो अमर शाही पगड़ी है ना वो आप सबको पता होनी चाहिए कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये उदयपुर की प्रसिद्ध है मेरे दोस्त। किसी भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ, मतलब किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है ये आपसे पूछा गया है, यानी उस भाषा के बारे में आपको बताने की कौन सी भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मराठी, तीसरा भोजपुरी, चौथा बंगाली लिखा गया है। तो शौरसेनी अपभ्रंश जो है वो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, तो गलत मत कर दीजिएगा, राइट आंसर शौरसेनी अपभ्रंश होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 और 17 दोनों ही साथ में कर लेते हैं। देखो 16वां कहता है आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से चर्चित है? भाई सबसे ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? आबू में स्थित जो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग है वो कौन सा है? तो सबको पता है गुरु शिखर। गुरु जी कितना 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर यानी सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न में से कौन सा है? यानी खजुराहो किसको कहते हैं भी राजस्थान में? तो ये आपको किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं, किराड़ू बाड़मेर यानी 3 नंबर सी लॉक हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 18वां प्रश्न आपका आ रहा है यहाँ पर और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 18वां प्रश्न, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों प्रश्न साथ में करने वाले हैं हम। हवा महल के वास्तुविद कौन थे भाई? जो हवा महल है उसके वास्तुविद कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो हवा महल के जो वास्तुविद थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके लालचंद उस्ता। और निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? किस स्थल को धूलकोट कहते हैं? तो राइट आंसर आपका आहड़ हो जाएगा, यानी 2 नंबर बी को लॉक कर देंगे। आहड़ को क्या कहते हैं? धूलकोट कहा जाता है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, बताइए। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहां उपस्थित है? भीलवाड़ा में है, हनुमानगढ़, नीम का थाना या फिर उदयपुर? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट कौन सा हो जाएगा? नीम का थाना राइट हो जाएगा, यानी 3 नंबर सी को यहां पर लॉक कर देते हैं। राज्य के किस स्थान से बड़ली का शिलालेख प्राप्त हुआ है भाई? बड़ली का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है भाई? तो ये जो बड़ली का शिलालेख है ये आपके केकड़ी से प्राप्त हुआ है दोस्तों, 1 नंबर ए लॉक हो जाएगा। यहां पर कहां से प्राप्त हुआ है? केकड़ी से। अगला क्वेश्चन है महाराणा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? ये जो महाराणा गज सिंह है वो कौन से राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर या फिर जोधपुर हो जाएगा? कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाता है जोधपुर। ठीक है, महाराजा गज सिंह किसके थे? जोधपुर के थे। और राजपुताने का विषम पितामह किसे कहा जाता है? भाई बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आया है अब तो। 23 नंबर क्वेश्चन इतना सरल है कि राजपुताने का विषम पितामह किसको कहा जाता है? तो राजपुताने का जो विषम पितामह है ना वो आपके कुंवर चूड़ा को कहा जाता है भाई। राइट आंसर 1 नंबर ए लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? ये जो आपका तुंगा का युद्ध है ये कब लड़ा गया था भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया यहां पर। तो ये आपके 1787 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1787 ईस्वी राइट हो जाएगा, यानी 2 नंबर यानी बी को यहां पर लॉक कर देते हैं भाई। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहां पर। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला आपका आता है 25वां क्वेश्चन। हाँ, और एक चीज और थोड़ी सी व्याख्या भी बता देता हूं मैं। 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान है, मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था भाई। ठीक है, और फिर है किस युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? यानी जेतारण युद्ध किसको कहते हैं दोस्तों? तो जेतारण जो युद्ध है ना वो आपका सुमेल का युद्ध कहलाता है भाई। सुमेल का जो युद्ध था ना उसको जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 1967, 1959, 1971 या 1963? तो कौन सा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर लॉक हो जाता है आपका 1959 यानी 2 नंबर बी को लॉक कर देते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 27वें प्रश्न में। और 27वां प्रश्न भी
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहां पर हो जाता है। 27वां क्वेश्चन कहता है ग्राम सभा एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं। जो ग्राम सभा है ना, उसकी वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य बताई गई है, तो आपके 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 4, यानी 4 आपके लॉक हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, और 28 और 29 दोनों साथ में कर लेते हैं 2 ही मिनट में। क्वेश्चन कहता है बागोर की हवेली का संग्रहालय बताओ कहां स्थित है। तो बागोर की हवेली का संग्रहालय पता होना चाहिए आपको, कहां पर है? ये उदयपुर में है। लगभग संग्रहालयों की बात है तो उदयपुर बहुत एक नंबर पे आ जाता है। और बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर जो प्रजामंडल था उसके प्रथम अध्यक्ष आपके माने जाते हैं कौन है? मघाराम वैद्य माने जाते हैं। राइट आंसर 2 नंबर बी लोक हो जाएगा। माने क्या जाते हैं? है ही थे, ये तो मघाराम वैद्य ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 और 31, ये भी साथ में कर लेते हैं दोनों। क्वेश्चन कहता है कि देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहां हुआ था भाई? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में हुआ था? कहां हुआ था? तो ये आपका अधिवेशन हुआ था कहां पर? अजमेर में हुआ था मेरे दोस्त। 1 नंबर लोक हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बड़ा ही सरल क्वेश्चन आया भाई। अब ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर सरल भी आ रहे हैं, अरे बिल्कुल सरल आ रहे हैं, सरल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, फिर भी लगभग कैंडिडेट से गलती हो जाती है, तो गलती नहीं करनी हमें। गुरुमुख निहाल सिंह का नाम आता है, गुरुमुख निहाल सिंह, यानी 1 नंबर, यानी ए लोक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है किस भूभाग को छोड़कर, क्या लिखा है? किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ था? बताओ कौन से भूभाग को छोड़कर हुआ था? तो राइट आंसर आपका यहां पर कौन सा हो जाता है? माउंट आबू था। ठीक है, माउंट आबू को छोड़कर आपके क्या है? 26 जनवरी 1950 को एकीकरण संभव हुआ था भाई। ठीक है, अब 33वां क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को माउंट आबू को छोड़ा गया था, शेष सिरोही रियासत को राजस्थान में मिला दिया गया। जो सिरोही थी उसको कहां मिला दिया गया? उसको मिला दिया गया था यहां पर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा जाता है? बताइए भाई, राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसको कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, भीलवाड़ा आपका राइट हो जाएगा, 2 नंबर, यानी बी लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका आ जाता है 34 नंबर क्वेश्चन भाई। तो 34 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34वां भी। 34 और 35 दोनों साथ में देख लेते हैं। नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? जो नीमूचाणा कांड हुआ था तब अलवर का शासक कौन था आपसे पूछा गया है, तो तब महाराजा जय सिंह थे भाई। राइट आंसर 4 नंबर, यानी डी आपका लॉक हो जाता है। यहां पर कौन सा लॉक हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना पूछी है तो वो हीरालाल शास्त्री ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 36 नंबर, और 36 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसे 1857 ईस्वी क्रांति का भामाशाह कहते हैं? देखो फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका सर पे एग्जाम है, और मैं तो कहता हूं इसको 2 गुना स्पीड में और पढ़ जाना, 2-3 बार पढ़ जाना, है ना। यहीं से क्वेश्चन आपको पक्के मिलने वाले हैं। दामोदर दास राठी, अमरचंद सेठिया, गोपाल सिंह खरबा या अमरचंद बांटिया, कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दामोदर दास राठी का नाम नहीं आता है, नहीं आता है, दामोदर दास राठी नहीं होगा। ये आपके 1857 की क्रांति का जो भामाशाह है वो किसको कहते हैं? वो आपके अमरचंद बांटिया को कहते हैं। 4 नंबर डी लोक हो जाएगा दोस्तों। राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग होता है? राणा प्रताप है ना, उनके लिए कौन सी उक्ति मतलब सेट बैठती है यहाँ पर? तो हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है राणा प्रताप को। किसको कहा जाता है? राणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप को कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जोधपुर के जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहां हुआ? जोधपुर के महाराजा थे एक जसवंत सिंह, उनके पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहां हुआ? दिल्ली में, आगरा में, जोधपुर में या लाहौर में? कहां हुआ था भाई इनका जन्म? तो आपके जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह थे, उनका जन्म आपके लाहौर में हुआ था भाई। 4 नंबर, यानी डी लोक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, 19 फरवरी 1969 को लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी थी उस समय, और 1969 आपके ईस्वी लगती है, तब हुआ था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका यह कहता है कि जांगल प्रदेश बीकानेर में राठौड़ राजवंश के शासक का संस्थापक कौन था? जो जांगल प्रदेश बीकानेर उसमें राठौड़ राजवंश के शासक का संस्थापक कौन था? तो वो आपके राव बीका था भाई। 3 नंबर, यानी सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर आ जाता है, और 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, खेलो इंडिया वसु लीग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? मनीषा यादव, रणजीत सिंह, मंजू चौधरी या धर्मेंद्र सिंह? किसका नाम आता है? तो यहां नाम आता है आपके मंजू चौधरी का। मंजू चौधरी है, 3 नंबर, यानी सी लोक हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं 41वें प्रश्न में चलते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अभी 41 नंबर, है ना? हाँ, अब सारे ही आ रहे हैं देखो, राजनीति भी आ रही है, इतिहास भी आ रहा है, ज्योग्राफी भी आ रही है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि सारे आएंगे बिल्कुल। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? इनमें से कान में पहने जाने वाला आभूषण बताइए भाई। तो वो आपके टोटी है। टोटी जो होती है वो कान में पहनी जाती है, 2 नंबर। राजस्थान में प्रसिद्ध झेला बावजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? जो प्रसिद्ध झेला बावजी है ना, उनका मेला किस जनजाति से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये आपके किससे संबंधित है? ये डामोर जनजाति से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है कि किस त्योहार पर लड़कियां सिंजारा करती है? ये जो सिंजारा होता है ना, सिंजारा, ये कौन से त्योहार पर लड़कियां करती है? तीज पर, गणगौर पर, करवा चौथ, ऊब छठ या अनुतृत प्रश्न, कौन सा राइट हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीज, यानी तीज। 1 नंबर को लॉक कर देते हैं, ए आपका लॉक हो जाता है यहाँ पर। सहायक संधि की नीति किसने प्रारंभ की? सहायक संधि की जो नीति है ना, वो किसने शुरू की थी भाई? तो वो आपके लॉर्ड वेलेजली का नाम आता है, यानी 2 नंबर, बी लॉक हो जाएगा। इन्होंने शुरू की थी भाई, ठीक है ना? सहायक संधि की नीति रियासतों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश का उत्तरदायित्व है, अंग्रेजों पर आ जाता था, परंतु इसका खर्चा संबंधित राज्यों को उठाना पड़ता था, इसलिए तो लॉर्ड वेलेजली का नाम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है? लिखा गया है, गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, जालोर में, रणथंभौर में, कहां पर है भाई? तो 45 नंबर का राइट हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका, यानी 1 नंबर, ए लोक हो जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर जहां श्याम जी के शीश की पूजा होती है, कहां स्थित है भाई? बीकानेर में, चूरू में, झुंझुनू में या सीकर में? कहां पर है? 46 नंबर क्वेश्चन आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? बिल्कुल आपका सीकर हो जाता है, 4 नंबर, यानी कि डी लोक कर देते हैं यहाँ पर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, राज्य में हाड़ी रानी के, मतलब राज्य में जो हाड़ी रानी है के महल कहाँ देखे जाते हैं? कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर। तो हाड़ी रानी के जो महल हैं वो आपके टोंक में देखे जाते हैं भाई, 3 नंबर, यानी सी लॉक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 48 क्वेश्चन नंबर ये कहता है आपके, फिर से दोनों क्वेश्चन साथ में करते हैं हम। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो तारकसी होता है ना, उसके लिए आभूषण होता है एक, उसके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो आपके नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। और सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? सती रासो एक ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? उसके सूर्यमल मिश्रण है भाई, 1 नंबर, ए लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताइए। तेजाजी जो है ना, उनके जन्म स्थल का नाम ददरेवा है, खड़नाल है, आसींद है या फिर कोड़ू है? 50वां प्रश्न आपका। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? खड़नाल राइट हो जाएगा, यानी 2 नंबर, बी को लॉक कर देते हैं। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व को जाती है? बताइए, उत्तर पूर्व को चली जाती है। तो ये आपकी राइट आंसर यहाँ पर सिरोही हो जाता है, 3 नंबर, सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात, क्या लिखा है? राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? लूणी बेसिन, चंबल बेसिन, शेखावाटी या बांगड़ प्रदेश? तो राइट कौन सा हो जाता है यहाँ पर आपका? हाँ, बिल्कुल आपसे पूछा गया है, तो ये आपका चंबल बेसिन राइट हो जाएगा, 2 नंबर, यानी बी को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? माउट माउट से मतलब कौन सी जो फसल है उसको मतलब लाभ नहीं मिलता है भाई, ये आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो कौन सी फसल नहीं है? तो आपके मूंगफली और मक्का नहीं है भाई, ठीक है? राइट आंसर 3 नंबर, सी लॉक हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाते हैं? लिथोसोल्स कौन सी मृदाओं को कहते हैं भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो किसको कहते हैं? ये आपके पर्वतीय मृदाएं कहलाती है, 3 नंबर, यानी सी लॉक हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास यदि पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बड़े ही सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आपके, बड़े ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भाई, ठीक है? तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, मैं तो कहता हूं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद भाई।